Are you afraid of data organization and analysis in biology? Then this video is made for you. Watch till end. आज हम देखते हैं डेटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डेटा एनालिसिस को। ठीक है। सो रिसर्चर्स जो हैं वो डेटा कलेक्ट करते हैं, देन उसके बाद उस डेटा को एनालाइज करते हैं। अब उस डेटा में क्या क्या आ जाता है, आपके पास आ जाता है उसमें नेम्स, डेट्स, नंबर्स एंड वैल्यूज़। ठीक है। फिर इस सब डेटा को एनालाइज करने के बाद वो हाइपोथेसिस बनाते हैं, और हाइपोथेसिस बनाने के बाद जो हाइपोथेसिस है उसको टेस्ट करते हैं थ्रू एक्सपेरिमेंट्स, और एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट को वो कंक्लूड करते हैं। ठीक है। अब डेटा, जितना भी डेटा उन्होंने कलेक्ट किया उसको यूज़ करने के टू मेथड्स हैं। अब जो फर्स्ट वन है वो किस तरह से डेटा को यूज़ करते हैं। सबसे पहले डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं। ऑर्गेनाइज किस फॉर्म में करते हैं? इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ्स, टेबल्स, मैप्स, डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट्स। ठीक है। फिर उसके बाद डेटा को एनालाइज करते हैं, और एनालाइज जो है वो किस तरह से करते हैं कि अब जो डेटा की एनालिसिस है उसमें डिफरेंट स्टैटिस्टिकल मेथड्स यूज़ होते हैं। फर्स्ट वन आपके पास आ जाता है रेशियो, और सेकंड आपके पास आ जाता है प्रोपोर्शन। सबसे पहले हम देख लेते हैं जी रेशियो को। ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं रेशियो को। रेशियो क्या है? कोई भी दो सेम क्वांटिटीज, ठीक है, जिनका आपस में साइज रिलेटिव हो, उनके दरमियान में जो रिलेशनशिप होता है उसको हम रेशियो कहते हैं। रेशियो की प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी कि रिलेशनशिप विद रिस्पेक्ट टू रिलेटिव साइज बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड। फॉर एग्जांपल, आपके पास आ जाता है प्योर नंबर टू प्योर नंबर, अमाउंट ऑफ मनी टू अमाउंट ऑफ मनी, नंबर ऑफ पीपल टू नंबर ऑफ पीपल। इनका जो रिलेशनशिप है आपस में उसको क्या कहते हैं? रेशियो कहते हैं। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि प्रोपोर्शन क्या है। प्रोपोर्शन है दो इक्वल रेशियोज को आपस में ज्वाइन करना। फॉर एग्जांपल, ए रेशियो बी एंड इज इक्वल टू सी रेशियो डी। अब ए और डी जो हैं इनको कह देते हैं एक्सट्रीम्स, और जो बी और सी हैं ये आपके पास आ जाते हैं मीन्स। ठीक है। अगर इन तीनों इन अगर इस सारे में से तीन की वैल्यूज़ आपको पता हो, फॉर एग्जांपल बी की वैल्यू आपको पता है, सी की वैल्यू आपको पता है, डी की वैल्यू आपको पता है, तो आप ए की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। और ए रेशो बी का जो प्रोडक्ट होगा वो इक्वल होगा सी रेशो डी के प्रोडक्ट के। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कि अगर तीन की वैल्यूज़ आपके पास नॉन होंगी, इट मीन्स कि अगर आपको तीन वैल्यूज़ का पता है तो फोर्थ वन आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अब जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ था उसमें ये फाइंड आउट करना था कि कितनी स्पेरोज जो हैं वो इन्फेक्टेड होंगी, कितनी स्पेरोज को मलेरिया कॉज होगा। तो उसके लिए जो क्यूलिक्स मॉस्कीटो था उसने 50 स्पैरोज को बाइट किया। अब उन 50 स्पैरोज में से हमने फाइंड आउट करना था कि कितनी स्पैरोज को मलेरिया होगा। अब जो उनकी प्रीवियस एक्सपेरिमेंट्स थे उनमें तो उनको पता था कि जो 10 है, 10 स्पैरोज में से 6 स्पैरोज को मलेरिया हुआ था। अब इसमें हम प्रोपोर्शनल रूल अप्लाई करते हैं। कि ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी। अब ए की रेशो हमें नहीं पता, ए की वैल्यू हमें नहीं पता, बी की वैल्यू क्या है 50, सी की वैल्यू आ जाती है 6 और डी की वैल्यू आ जाती है आपके पास 10। अब हम करेंगे ए डिवाइडेड बाई 50 एंड 6 डिवाइडेड बाई 10। ठीक है। अब जो नीचे वाली वैल्यू है उसको हम इस साइड पे ले आते हैं, और यहाँ पे जो नीचे वैल्यू है इसको हम इस साइड पे ले जाते हैं। तो आपके पास आ जाएगा ए मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई बाई 6। तो 10 इंटू ए क्या हो जाएगा 10 है, और 50 इंटू 6 क्या हो जाएगा 300। अब हमने ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, तो इस साइड पे हम ए को अकेला छोड़ेंगे और 10 को इस साइड पे नीचे ले आएंगे। ठीक है। ये हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाई 10। 10 1s आर 10 एंड 10 30s आर 300। इट मीन्स कि जो ए की वैल्यू है वो आपके पास 30 आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 50 में से 30 स्पेरोस को जो है मलेरिया कॉज होगा। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कि यूजेस ऑफ प्रोपोर्शन मेथड। प्रोपोर्शन मेथड की क्या यूजेस है? इसका जो मेन यूज है वो है टू ड्रॉ द कंक्लूजन्स, कि जितना भी डेटा आपके पास है आप उस डेटा पे प्रोपोर्शनल रूल अप्लाई करते हैं, और उससे आपके पास एक वैल्यू आ जाती है। उस वैल्यू को लेके आप कंक्लूजन निकालते हैं कि इसका क्या पॉसिबल आउटकम हो सकता है।